ये काबिश है, क्या ये रंग लाएंगी? वो देख रहे हैं बैनर्स जो लग गए हैं, ये किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ज़बरदस्त खुशी की खबर है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो जद्दोजहद इतने सालों से थी उसका एक तरह से आप उसका समर है। जाहिर सी बात है, हम सब ने मिल के और पूरी कौम ने और दूसरी अपोजिशन पार्टीज़ ने जो जद्दोजहद की थी इस हुकूमत से निजात दिलाने के लिए, इमरान खान नियाज़ी की हुकूमत से निजात दिलाने के लिए, जिनको 3.5 साल पहले इस कुर्सी पर बिठाया गया था, इतना बड़ा फेवर किया गया था कि उनको सिलेक्ट करके बिठा दिया गया। और अगर थोड़ा सा भी उनमें काबिलियत होती या उनमें वो होता कि जो वो अपोजिशन के साथ आगे बढ़ के हाथ मिला के ये कहते कि हम सब मिलके काम करेंगे, लेकिन उन्होंने इंतकाम के लिए सिर्फ काम किया, और उसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान के अवाम को कुछ नहीं मिला सिवाय गुर्बत के, महंगाई के, बेरोज़गारी के। तो जब ये इतनी ज़्यादा तबाही हो चुकी थी तो अपोजिशन पर आपने भी सुना होगा, हम सब जहाँ भी जाते थे तो लोग इस चीज़ का कहते थे, इससे कब निजात दिलवा रहे हैं, कब पाकिस्तानी कौम इससे बचेगी, और पाकिस्तानी कौम के लिए जो मईशत के हवाले से ख़ास तौर पर जो मुश्किलात हैं उससे कब निजात मिलेगी। इस वजह से हमने तमाम अपोजिशन जमातें, जब हम कहते हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो PDM का हिस्सा है पिछले 1.5 साल से, हमने दूसरी अपोजिशन जमातें जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ANP है, दूसरी जमातें हैं, उनके साथ मिल के इस चीज़ का फैसला किया कि इसके खिलाफ अब नो कॉन्फिडेंस मोशन, हम हर चीज़ आईनी लिहाज से करना चाहते थे और अब भी आईनी लिहाज से कर रहे हैं। और इसको मैं याद दिला दूं कि जो इमरान खान साहब ने 2014 में धरना दे के ज़बरदस्ती तोड़ फोड़ करके नो कॉन्फिडेंस, वो जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पाकिस्तान में जाके लोगों को कहा ड्यूटी ना दें, टैक्स ना दें, IMF को कहा कि पाकिस्तान को कर्जे देना बंद कर दें, उस तरह से नहीं हमने किया, ना PTV पर अटैक किया, ना पार्लियामेंट में अटैक किया। हमने सिंपल तरीके से जो कानून में, जो आइन में लिखा हुआ है तरीक़ेकार किसी भी हुकूमत को निकालने का, और जो पूरी दुनिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम जहाँ भी है, नो कॉन्फिडेंस मोशन बड़ा सिंपल सा है। 169 उनके पास लोग थे जिन्होंने उनको एतमाद का वोट दिया था, इमरान खान 178 वोट, उसमें वो 13 भी थे जिनको इन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया, जिनको एक नोटिस दिया है, शो कॉज नोटिस दिया है, जो PTI के 13 मेंबरान हैं। अगर 178 में से अगर आप उसी 13 को निकाल दो तो 165 रह गए। हालांकि जो PTI के जो लोग हैं वो तकरीबन 3 दर्जन के करीब हैं, और फिर जो इत्तेहादी जमातें हैं, MQM है, जो PMLQ है, बाप पार्टी है, उसके तकरीबन 17 अरकान हैं। तो इमरान खान इस वक्त मिनॉरिटी गवर्नमेंट को हेड कर रहे हैं, वो एक कमांड नहीं कर रहे हैं, मेजॉरिटी जो 172 चाहिए जिसकी बदौलत वो वज़ीर आज़म बने थे। तो मैं तो कहता हूँ कि अगर उनमें थोड़ा सा भी, वो जो कहते हैं ना रियासत मदीना, या वो रेफरेंस करते हैं कि वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में क्या होता है, अगर थोड़ा सा भी लिहाज होता तो वो खुद ब खुद छोड़ के जा चुके होते, क्योंकि 140 से ज़्यादा उनके पास वोट नहीं है इस वक्त। उसके बदले वो अब जाहिर है डरा धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस्लाम रिलीजन को बीच में लेके आते हैं, हक और बातिल की जंग इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। भाई आपके खिलाफ आपके मेंबरान अगर उनको कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है। और ये एक चीज़ मैं बिल्कुल बता दूं कि ये जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जी पैसे की सियासत कर रही है अपोजिशन, एक शख्स, आपके पास तो पूरी मशीनरी है, तमाम एजेंसीज हैं, तमाम हुकूमत के आपके पास सहूलत मौजूद है, आप एक चीज़ बता दें कि जी ये पैसे का लेन देन हुआ था और इसके तहत फलाना MNA, और मैं ये बता दूं कि क्या इमरान खान को आज वो MNAs नजर आए हैं? वो तो JKT ग्रुप, जहांगीर तरीन ग्रुप तो पिछले 2 साल से राजा रियाज वगैरह सब खुल के बात कर रहे थे इमरान खान के खिलाफ। नूर आलम जो है पेशावर से MNA, वो खुल के बात कर रहे थे। तो वो क्या आज आए हैं कि हमने उनको पैसे की लालच दी कि वो आज? शरीफ साहब को आपने कहा कि वज़ीर आज़म इंशाल्लाह पे फायज कर रहे हैं, तो इनका सिलेक्शन कैसे हुआ? सिलेक्शन वो तो पार्लियामेंट्री पार्टी करे। सबसे बड़े सिलेक्शन का तो हमारा तो बड़ा सिंपल सा तरीक़ाकार है। मियां नवाज शरीफ पार्टी के रहनुमा हैं, और कल तक भी आपने शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू देखा हो तो उन्होंने यही कहा था कि जी मैं जो भी, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब होगी तो मियां नवाज शरीफ जिसको भी नॉमिनेट करेंगे वो वज़ीर आज़म होगा। लेकिन ज़ाहिर है हम सब की ख्वाहिश है
पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सबसे ज़्यादा पार्लियामेंट्री पार्टी में सबसे ज़्यादा पार्लियामेंट में पीटीआई को छोड़ के वो हैं अरकान हैं, एमएनएज़ हैं, तो ज़ाहिर है हक भी बनता है। फिर उनका तजर्बा भी है, एक्सपीरियंस भी है, 10 साल से ज़्यादा वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं और उन्होंने डिलीवर करके दिखाया है, काबिलियत है उनमें। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जितने भी लोग वहाँ मौजूद होंगे उनके साथ उनको सपोर्ट करने के लिए ये तो अभी एक टेम्परेरी एक हुकूमत होगी। जाहिर सी बात है, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को, जो हमारे हमेशा से ख्वाहिश थी कि एक नया फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, उसकी बदौलत जो भी हुकूमत में आएंगे उसके पास 5 साल का मैंडेट होगा, फिर आप वो चीज़ें कर सकेंगे जो पाकिस्तान के अवाम के लिए बेहतरीन होंगी। कितने दिनों में ये सूरत हाल जो है क्लियर हो जाएगी, जो मुल्क के मौजूदा सूरत हाल है? अभी देखें ना, उन्होंने कल बुलाना था 21 तारीख को, जो कानून के हिसाब से 14 दिन में बुलाना होता है। 14 दिन में उन्होंने नहीं बुलाया। अब 14 दिन में अगर उन्होंने नहीं बुलाया तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है। स्पीकर साहब की बात कर रहा हूँ। अब उन्होंने बहाना किया OIC मीटिंग का, हालांकि कोई बहाना नहीं था, कल सुबह बड़े आराम से मीटिंग हो सकती थी। अब वो 25 तारीख को उन्होंने बुलाया, तो उससे अगर वर्कआउट करें और कोई अगर इमरान खान और उनके जो सपोर्टर्स हैं कोई गड़बड़ करने की कोशिश ना करें तो मेरा ख्याल है 2 या 3 अप्रैल तक किस्सा तमाम हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ इमरान खान को चाहिए 27 तारीख को, जो कह रहे हैं ना बड़ा ज़बरदस्त जलसा कर रहे हैं, 27 तारीख को ऐलान कर दे, अपना इस्तीफ़ा दे दें और पूरी कौम को, ताकि सुकून होगा, पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स को भी सुकून होगा, पाकिस्तान में बिजनेस के हालात भी ठीक होने शुरू हो जाएंगे और आप देखेंगे एकदम से माहौल ठीक हो जाएगा। अब ये एक खिलाड़ी रह चुके हैं। मैंने आर्टिकल भी लिखा था पिछले दिनों कि खिलाड़ी हर दफ़ा नहीं जीता। आप कोशिश करते हैं जीतने की, लेकिन जब आप हार जाते हैं तो आगे बढ़ के आप मुबारकबाद आप देते हैं सबसे पहले। तो वो उनको चाहिए कि जी वो हार चुके, एक वक्त था वो जीते थे और जीतने के बाद अब अगर आप ऑपोजिशन, हम भी तो ऑपोजिशन में बैठे थे, हमें तो ज़बरदस्ती बिठाया गया था, लेकिन हमने तो कभी गिला शिकवा, आप में से बहुत लोग जानते हैं, हम तो बड़ी खुशी से हम ऑपोजिशन में थे। तो ये थोड़ा होता है कि अगर आप हुकूमती ओहदे पर रहेंगे और प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर बनेंगे तो उसी में आपकी ज़िंदगी है। तो मेरा ख्याल है आप इमरान खान साहब जी जुबैर साहब बताइएगा कि स्पीकर ने जो 25 जुलाई को इजलास बुलाया तो कहा जा रहा है कि वो आर्टिकल 6 के मुर्तकिब हुए। आपकी गवर्नमेंट आती है तो क्या उनके खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा करवाएंगे? दूसरा, किनके खिलाफ? स्पीकर या इमरान खान, या फिर जो नवंबर में RBC की तैनाती का मामला आएगा तो आप समझते हैं कि एक्सटेंशन दी जानी चाहिए या फिर कोई या कोई नई तैनाती हो? पहली बात तो ये जो आर्टिकल 6 और तैनाती के हवाले से आपके सवाल आते हैं, ये बड़े सेंसिटिव नेचर के। एक तो आर्टिकल 6 लगे, ये कानून की खिलाफ वर्जी की है। मैं कोई कानूनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, जो भी कानून में जो तरीक़ेकार होगा वो उनके खिलाफ होना चाहिए, स्पीकर के खिलाफ, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। कल इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं होंगे, ना वो स्पीकर होंगे, तो उनको बचाने वाला भी कोई नहीं होगा। तो वो काम करें जो कानून के मुताबिक है। दूसरी बात जो एक्सटेंशन का है, मेरा ख्याल है जिन लोगों ने फैसला करना है उन तक छोड़ दें। मैं उस अच्छा, ये बताएगा कि अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है, इमरान खान घर चले जाते हैं, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन जाते हैं, ये बताएगा कि नवाज शरीफ जो है वो कब वतन वापस आएंगे और उनके खिलाफ जो केसेस थे जिस पर उनको सज़ा हुई है उसका सामना कैसे करेंगे या उसके लिए कोई अपील वगैरह दायर करेंगे? वो जो कानूनी तरीक़ेकार है, देखें पाकिस्तान में एक माहौल होता है, माहौल के हिसाब से उनको सजाएं दी गई थी, माहौल यकसर चेंज हो जाएगा और जो उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई थी, जिसकी सज़ा उन्होंने 4 साल काटी है और जिसका वो जाहिर सी बात है उन्होंने कोई जुर्म किया नहीं था, और मियां नवाज शरीफ और फिर वो वापस आएंगे और कानून के हिसाब से अपने आप को क्लियर करेंगे इंशाल्लाह ताला। आप सब देखेंगे वो वापस आएंगे और बाकी लोगों पर भी जो मुकदमे चल रहे हैं, रेफरेंसेस हैं, वो भी सब क्लियर होंगे इंशाल्लाह ताला।